नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में भक्ति काल और निर्गुण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। परिभाषा: जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अनंत, अनादि, अजन्मा, अगोचर आदि मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना किया, उनके द्वारा रचित काव्य को निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है: संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा: जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र माध्यम मानकर काव्य रचना किया, उनके द्वारा रचित काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी काव्य धारा तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा के नाम से संबोधित किया है। ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा की विशेषताएं: ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना होने लगी। ज्ञानाश्रयी में एकेश्वरवाद है। योग साधना के द्वारा शरीर एवं मन की शुद्धि पर बल दिया गया है। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। अधिकांश संत कवि विवाहित एवं दलित वर्ग से संबंधित थे। गृहस्थ के प्रति आदर का भाव था। मुक्तक काव्यों की रचना हुई। घरेलू और दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग मिलता है। द्वैतवाद, रहस्यवाद और उलटबासियों का प्रयोग है। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन और सहज जीवन पर बल दिया गया है। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान दिया गया है। बाह्य आडंबरों का विरोध और अवतारवाद का खंडन हुआ। शास्त्रीय ज्ञान के स्थान पर अनुभव ज्ञान को महत्व दिया गया। ईश्वर की सर्वव्यापकता, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। सद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग है। इनमें समाज सुधार की भावना परिलक्षित होती थी। विश्व बंधुत्व की भावना थी। लोक हिताय काव्य की रचना हुई। सहज जीवन पर बल दिया गया तथा माया मोह से दूर रहने की सलाह दी गई। घरेलू और दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया। संत काव्य धारा: भक्ति काल में जिन निर्गुण भक्त कवियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र माध्यम मानकर और लोक हित को ध्यान में रखकर समाज सुधार के भाव से काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। संत काव्य धारा को रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी काव्य धारा तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा कहा है। संत काव्य धारा के प्रवर्तक: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में कबीर सर्वमान्य हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नामदेव संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। संत काव्य धारा कवियों का कालानुक्रम: संत नामदेव जन्म 1135, निधन 1518 ईस्वी। ये जाति के दर्जी थे। रैदास जन्म 1388, निधन 1518 ईस्वी। ये चमार थे। कबीर जन्म 1398, निधन 1518। ये जुलाहा थे। जम्भनाथ जन्म 1451, निधन 1523 ईस्वी। ये राजपूत थे। हरिदास निरंजनी जन्म 1455, निधन 1543 ईस्वी। गुरु नानक जन्म 1469, निधन 1538 ईस्वी। एक खत्री थे। संत सिंगा जन्म 1519, निधन 1659 ईस्वी। खजूर मध्य प्रदेश। ये ग्वाला थे। लाल दास जन्म 1540, निधन 1648, अलवर। ये मेव जाति के थे। दादू दयाल जन्म 1544, निधन 1603, अहमदाबाद। ये धुनिया थे। रज्जब जन्म 1569, निधन 1689 ईस्वी, जयपुर। ये पठान थे। मल्लुक दास जन्म 1574 ईस्वी और निधन 1682, प्रयागराज। बाबा लाल जन्म 1590, निधन 1655, कूसपुर पंजाब। ये खत्री थे। सुंदर दास जन्म 1596 और निधन
1689 ईस्वी। दौसा जयपुर ये वणिक थे। संत काव्य धारा में कबीर का विस्तृत अध्ययन। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ महान होता है। इस्लाम में अल्लाह का 37वां नाम अल कबीर माना गया है। कबीर का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार जन्म विक्रमी संवत 1455 और ईस्वी में 1398 काशी में लहर तारा तालाब नामक स्थान पर हुआ था। कबीर के जन्म और निधन से संबंधित पद संवत 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाट भये जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। यह पद कबीर चरित बोध में मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर सरनाम सिंह, इन चारों विद्वानों ने कबीर का जन्म स्थान मगहर माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे एवं स्वयं कबीर ने अपना जन्म स्थान काशी माना है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार कबीर का जन्म पूर्वी पंजाब में माना जाता है। सुभद्रा झा के अनुसार कबीर का जन्म मिथिला में माना जाता है। चंद्रवली पांडे के अनुसार कबीर का जन्म आजमगढ़ माना जाता है। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। नोट: डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनकी दूसरी पत्नी रमजनिया का उल्लेख मिलता है। रमजनिया से इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई थी। पुत्र का नाम निहाल और पुत्री का नाम निहाली था। कबीर के स्वयं पद के अनुसार काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। बिल अब हम दूसरे महापुरुषों के अनुसार देखते हैं। बिल के अनुसार 1490 ईस्वी, फरकूहर के अनुसार 1400 से 1518 ईस्वी, हंटर के अनुसार 1300 से 1420 ईस्वी, बेस्कट तथा स्मिथ के अनुसार 1440 से 1518 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर का समय 1399 से 1518 ईस्वी है। यह मान्य मत है। कबीर का निधन 1518 ईस्वी। इसके विषय में प्रमाण नाभादास की रचना भक्तमाल की टीका में मिलता है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुधी एकादशी मिल्यो पौन में पौन। कबीर ने स्वयं अपने लिए मगहर को चुना होगा, ऐसा उनकी इन पंक्तियों से लगता है। काशी मेरे मोख पावहीं, राम ही कौन निहोरा। ये पंक्ति आनंद दास की रचना कबीर परिचय में मिलता है। कबीर के गुरु का नाम का वर्णन। हिंदू और स्वयं कबीर के अनुसार गुरु रामानंद थे। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने उन पर अत्याचार भी किए थे। इसका वर्णन कबीर ने स्वयं साखी में राग गौड़ के पद में किया है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीर की रचनाएं। अधिकांश विद्वान कबीर की एक रचना बीजक को मानते हैं। बीजक के पदों का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर के रचनाओं की कुल संख्या 63 मानी है। प्रकाशित रचनाएं 43 और 20 अप्रकाशित हैं। इनमें से निम्नलिखित रचनाएं प्रमुख हैं: अगाध मंडल, अक्षर खंड की रमैनी, कबीर की बानी, रेखता, शब्दावली, अनुराग सागर, कबीर की साखी, अक्षर भेद की रमैनी, ब्रह्म निरूपण, विचार माला, हंस मुक्तावली, अमर मूल, उग्र गीता, कबीर गोरख गोष्ठी, मुहम्मद बोध, विवेक सागर, ज्ञान सागर हैं। बीजक। अधिकांश विद्वान कबीर की एक ही रचना बीजक को मानते हैं। संकलन का समय 1464 ईस्वी है। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, सबद और रमैनी। साखी में उपदेश है। इसमें 59 अंग हैं। इसमें सांप्रदायिक शिक्षाएं हैं। भाषा सद्धुकरी है। शबद। इसमें 23 अंग हैं। माया, जीव, ब्रह्म आदि से संबंधित है। इसकी भाषा ब्रज और पूर्वी बोली है। रमैनी। इसमें 47 अंग हैं।
इसमें चौपाई, दोहा, छंद है। यह बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भाषा, ब्रज, पूर्वी बोली और भक्ति संबंधी पद हैं। कबीर के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बहुत प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल कर अपना पथ खड़ा किया। दूसरा है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। नेक्स्ट है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कबीर के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को नरसिंह अवतार का प्रतिरूप मानते हैं। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। नेक्स्ट है, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। नेक्स्ट, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। नेक्स्ट है, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। कबीर के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी के महत्वपूर्ण कथन। पहला है, बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी के महाकवि हैं। दूसरा, संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृत को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। कबीर के संदर्भ में बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नाकार कर ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है उतना भक्ति काल में अन्य किसी कवि का नहीं। नेक्स्ट है, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। कबीर के संदर्भ में राम कुमार वर्मा के महत्वपूर्ण कथन। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा यमुना एक साथ बहा दी। कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्य भूमि इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से कवि कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया। कबीर के भाषा के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण मत इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रामायणी और शब्द के गाने के पद हैं जिनमें काव्य ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार कबीर हमारी भाषा के संदर्भ में सबसे रहस्यवादी कवि हैं। बाबूराम सक्सेना के अनुसार कबीर अवधी भाषा के प्रथम संत कवि हैं।
उदय नारायण तिवारी के अनुसार कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। सरनाम सिंह शर्मा के अनुसार कबीर की भाषा में ब्रज एवं खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। डॉक्टर श्याम सुंदर के शब्दों में कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल की चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता है। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे बानी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया? कबीर ने वैष्णवों से मांस भक्षण निषेध, जीवों के प्रति दया भाव ग्रहण किया। नाथ पंथ से हठयोग साधनात्मक रहस्य, सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद, प्रेम साधना, मुसलमानों से मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों का खंडन एवं एकेश्वरवाद, शंकराचार्य से माया मोह का विरोध एवं अद्वैतवाद, हिंदू धर्मशास्त्रों एवं रामानंद से ज्ञान मार्ग। कबीर की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ: पानी ते ही हिम भया अब कछु कहा न जाए, काकड़ पाथर जोरी कर बहरा हुआ खुदाए, पाहन पूजे हरि मिले पिस खाए संसार, गुरु गोविंद दोनों खरे गोविंद दियो बताए, दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार राजा राम भरतार, जाके मुँह माया माथा नहीं ऐसा तत्व अनूप, माया दीपक नर पतंग एक आध उपरंत, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पढ़े सुपंडित होए, जाना ही की झाई पड़त जा नारी की झाई परत नित नारी के संग, दशरथ सूत तिहुलोक राम नाम का मरम है जाना, दिन में रोजा रखत हैं रात हनत हैं गाय, नैनन की करी कोठरी पिए को ले हूँ रिझाए, लाली मेरे लाल की मैं भी हवै गई लाल, बड़ा भय तो क्या हुआ फल लागत अति दूर, चलती चाकी देख के साबुत बचा न कोय। मैं बहुत मेहनत करके आप सबके लिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक सामग्री इकट्ठा करने का प्रयास करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगता हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव दें, ताकि मैं और भी बेहतर कर सकूं और आपके पाठन सामग्री को और भी अधिक से अधिक बेहतर कर बना सकूं। धन्यवाद। आपने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं। अगले वीडियो में मैं भक्ति काल से संबंधित नए विषय को लेकर आऊँगी। धन्यवाद।